आईफोन 13 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और सभी आईफोन लवर्स बहुत बेताब हैं अपना नया आईफोन लेने के लिए। पर हमेशा की तरह ही इस बार भी आईफोन के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं कि आपकी जेब ढीली कर देंगे। म्यूजिक। अब ये आईफोन का नशा ही कुछ ऐसा है कि अपग्रेड करे बिना रहा नहीं जाता। पर अपग्रेड करें तो करे कैसे? आईफोन तो हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट में भी नहीं आता। एप्पल तू क्यों है इतना पत्थर दिल? एप्पल तू क्यों है इतना पत्थर दिल कि अपनी इस लॉयल कम्युनिटी को भी तुझसे डिस्काउंट दिया नहीं जाता? मुझसे मेरे ये नौजवान देशवासियों का दुख देखा नहीं जाता। तो फिर लोगों ने मुझसे कहा कि फिर तू ही कोई उपाय क्यों नहीं बताता? तो मैंने सोचा मैं ही उपाय बता दूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सिंपल फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने नेक्स्ट आईफोन परचेज के ऊपर 70,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में मैं कोई डील्स और डिस्काउंट्स नहीं बताने वाला हूं कि जिनको यूज करके आप 70,000 रुपए बचा सकते हैं। ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अब अगर आईफोन 13 के प्राइसेस की बात करें तो आईफोन 13 का जो सबसे बेस मॉडल है आईफोन मिनी, वो स्टार्ट होता है लगभग 70,000 रुपीज से, और जो सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन का मॉडल है आईफोन प्रो मैक्स का, उसकी प्राइस है लगभग 1,80,000 रुपए। अगर हम आईफोन की इन प्राइसेस को सेम स्पेसिफिकेशन के दूसरे कॉम्पिटिटर के फोन्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि आईफोन के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, बल्कि कुछ केसेस में तो आईफोन के प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग आईफोन का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्योंकि आईफोन हमारी मॉडर्न डे सोसाइटी के लिए एक स्टेटस सिंबल है, ना कि फीचर्स और प्राइस पे कॉम्पीट करने वाला कोई नॉर्मल फ़ोन। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आते हैं कि आईफोन सस्ते दामों पर या आईफोन बचत के साथ कैसे खरीद सकते हैं आप। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं आईफोन 13 मिनी का। तो आईफोन 13 मिनी का ये जो मॉडल है, दिस इज फॉर 69,900 रुपीज, और इसको खरीदने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आप 69,900 पूरे एक बार में पे करिए और आईफोन आपका हुआ, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट, तो आपको EMI की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं, यानी कि 69,900 पूरा एक बार में पे करके अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बिकॉज आपकी जेब में पैसे हैं और आप अपने पैसे को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अपनी जरूरत पर इस्तेमाल करिए या अपने इच्छाओं पर इस्तेमाल करिए। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि EMI ऑप्शन। तो अब अगर हम 12 मंथ्स की EMI पर आईफोन मिनी खरीदते हैं तो हमें 6276 रुपीज़ यानी कि 6,276 रुपये की मंथली EMI पे करनी पड़ेगी, और जो टोटल प्राइस हम पे करेंगे इसके लिए वो होगा 75,309 रुपीज़, यानी कि 69,900 का फ़ोन हमें 75,000 रुपीज़ का मिलेगा, विच मीन्स कि हमें एक्स्ट्रा 5,400 रुपये पे करने पड़ रहे हैं उस आईफोन के लिए जिसको हम एट द मोमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिसके लिए हमें EMI ऑप्शन लेना पड़ा। अब क्योंकि फ़ोन महंगा है तो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हो सकता है कि 2 साल की यानी कि 24 मंथ्स की EMI बनवाएं। तो अगर आप 24 मंथ्स की EMI बनवाएंगे तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो 3,389 रुपीज़ की बनेगी, और उसके लिए जो आप टोटल प्राइस पे करेंगे वो 81,300 रुपीज़ का पे करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं वो है 11,400 रुपये की। और यही अगर हम आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए कैलकुलेट करें जो कि 1,80,000 रुपये का है, वो आपको मिलेगा 1,93,000 रुपये का अगर आप 12 महीने की EMI बनवाते हैं, जिसका मतलब आपको 13,900 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 24 महीने की EMI बनवाते हैं तो आपको 29,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और वो आईफोन आपको पड़ेगा 2,09,000 रुपये का। तो अगर आप EMI ऑप्शन ऑप्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 70,000 रुपये तक की बचत करने का सबसे सरल उपाय ये है
कि आप आईफोन मत खरीदिए। डोंट बाय आईफोन, आईफोन आपके लिए नहीं है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी ये बात काफी सारी लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन बस थोड़ी देर और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो आईफोन लेना ही है और ईएमआई पर ही लेना है, मुझे बहुत शौक है, तो आप फिक्र मत करिए, आपकी मदद जरूर करूंगा आईफोन लेने में। आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने आईफोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। हिस्सा बराबर याद रखते हो। ये बात तो सबको पता है कि आईफोन के जो प्राइसेस हैं वो कॉम्पिटिटर फोन्स के हिसाब से काफ़ी महंगे होते हैं, और फिर भी आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना आपकी ज़िंदगी ना चल सके। जो काम आप आईफोन से कर सकते हैं, जो पर्पज़ आपका एक आईफोन से सॉल्व होता है, वही सेम पर्पज़ आपका उससे आधे प्राइस के फ़ोन खरीद कर भी हो सकता है सॉल्व। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देखिए, अगर आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, आपके जेब में पैसे हैं, आपके बैंक में पैसे हैं, आप वन टाइम में वो फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप शौक से वो फ़ोन खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आईफोन नहीं खरीदना चाहिए या आपके कोई शौक नहीं होने चाहिए, आप शौक ना पूरे करें अपने। मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आईफोन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो एक्चुअल में कौन है? वो लोग हैं जिनको आईफोन लेने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है। लोन का मतलब ये हो गया कि या तो हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और उसके बाद उसके मिनिमम पेमेंट्स करते रहते हैं, पूरा बिल पेमेंट एक बार में नहीं कर पाते हैं, या तो हमें ईएमआई ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, या तो हमें बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की फैसिलिटीज़ यूज़ करके अगर आईफोन मुझे लेना पड़ता है तो आईफोन मेरे लिए नहीं है। जनाब, सच तो ये है कि आईफोन के बिना जैसे आप अभी तक जिंदा थे वैसे आप आगे भी जिंदा रह सकते हैं। सही पकड़े हैं। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल कि हमारी जो यंगर जनरेशन हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनकी नई नई जॉब लगती है, या स्टूडेंट्स हैं, वो एक्चुअल में अपने स्टेटस को और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के चक्कर में ना कई बारी अपनी अफोर्डेबल लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनकी अफोर्डेबल लिमिट्स के बाहर है, और फिर वो एक्चुअल में फंस जाते हैं एक ऐसे जाल में, और वो जाल है बोरो रीपे रिपीट। बोरो रीपे रिपीट। बोरो रीपे रिपीट। वो लोन लेते हैं, उसको रीपे करते हैं, और फिर उसके बाद उनको कोई नई चीज़ खरीदनी होती है, वो फिर से लोन लेते हैं, फिर से उसको रीपे करते रहते हैं साल 2 साल, और इस तरह से ही उनकी लाइफ चलती रहती है। तो ये जो बोरो रीपे रिपीट की साइकिल है, इससे बाहर कैसे आना है और आपका जो नेक्स्ट आईफोन परचेज होगा उस पर पैसे कैसे बचाने हैं, अब ये देखते हैं। इससे जो बाहर आने का सबसे आसान रास्ता है वो है इन्वेस्ट बाय इंजॉय। इन्वेस्ट बाय इंजॉय। पैसा सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदिए, उनको इंजॉय करिए, फिर से इन्वेस्ट करिए, फिर से सेव करिए, मनपसंद प्रोडक्ट खरीदिए, मनपसंद फ़ोन खरीदिए, मनपसंद गाड़ी खरीदिए, फिर उस गाड़ी को, उस फ़ोन को एक्चुअल में आप इंजॉय करिए। चलिए एक बारी फिर से अपने टेबल पर वापस आ जाते हैं। मैं फिर से आईफोन 13 मिनी की बात करता हूँ। 69,900 का फ़ोन है। हम इस पर EMI पे करने के लिए तैयार थे 6276 रुपीज़ की 12 महीने के लिए। तो अगर 12 महीने के लिए इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मैं 75,312 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा, और उस पर मुझे लगभग 5,000 रुपये की अर्निंग होगी। 12 महीने के बाद मुझे मिलेंगे 80,391 रुपये, और मुझे फ़ोन कितने का लेना है? 70,000 रुपये का। तो मुझे अब जो एक्चुअल इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी आईफोन की, जो इफेक्टिव प्राइस होगी 1 साल बाद, वो होगी 59,400 रुपीज़। मतलब कि आप लगभग 10,400 रुपये अपने फ़ोन पर बचा सकते हैं। इसी को अगर देख लीजिए 24 मंथ्स की EMI अगर हम करते तो हमें 3389 रुपीज़ हर महीने देने पड़ते। तो इस केस में 81,333 रुपीज़ हम पे कर रहे थे। अब ये अमाउंट अगर हम SIP करा देते हैं तो 2 साल में हमें इस पर रिटर्न मिलेगा 10,991 रुपये का, और मुझे टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 92,300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर 92,000 रुपये में से मैं 70,000 का फ़ोन खरीद लेता हूँ तो 22,000 रुपये मेरे पास बच गए। 22,000 रुपये की मैंने सेविंग कर ली। इसका मतलब मेरे आईफोन की जो इफेक्टिव प्राइस रहेगी 2 साल बाद वो 47,400 रुपीज़ आएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस इज़ द एक्चुअल वे ऑफ बाइंग एन आईफोन, और दिस इज़ द एक्चुअल वे ऑफ बाइंग समथिंग जो आपकी बजट से बाहर है। आप उसके लिए प्लान करिए, इन्वेस्ट करिए, सेव करिए पैसे को, और जो रिटर्न्स के साथ आपको अर्निंग आए साल बाद, 2 साल बाद, उससे आप अपने शौक पूरे करिए। अब यही एग्जांपल एक बारी हम
आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर देख लेते हैं, जिसका प्राइस 1,80,000 रुपये है। तो इस पर 1,80,000 का फ़ोन अगर हम 1 साल की SIP करके लेते हैं तो हमें ये 1,52,000 रुपये का पड़ेगा। और अगर हम 2 साल की SIP करके लेते हैं तो ये फ़ोन हमें 1,22,000 रुपये का पड़ेगा मात्र। तो इस मॉडल पर आप एक्चुअल में 2 साल की SIP कराते हैं तो आप 57,000 रुपये 57,000 रुपीज़ सेव कर पाएंगे। अब बड़े सारे लोग, बड़े सारे यंगस्टर्स ना यहाँ पर मुझे बड़ा एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि फ़ोन तो मुझे आज चाहिए, फ़ोन लेने का मन तो मेरा आज कर रहा है, आप बात बता रहे हो 1 साल बाद और 2 साल बाद की। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि आज एक बारी आपको ये कंप्लीट करनी है साइकिल। आज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो नेक्स्ट अक्टूबर में मैं नया आईफोन 14 खरीद सकता हूँ। समझ गई इतनी बात? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और नेक्स्ट ईयर जब मैं अक्टूबर में आईफोन 14 खरीदूंगा, उसी समय मैं आईफोन 15 के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो सिर्फ एक साल के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद हर साल आप नया आईफोन के लिए अपग्रेड कर पाएंगे बिना EMI ऑप्शन चूज करें। अच्छा, इस फाइनेंशियल प्लानिंग की, इस फाइनेंशियल टिप की जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये सिर्फ आईफोन पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके सारे बड़े खर्चों पर एप्लीकेबल है, चाहे वो कार हो, चाहे वो होम लोन हो। आप अपने सभी लाइफ के जो बड़े खर्चे हैं, सभी बड़े एसेट्स को इस तरह से प्लान करके खरीद सकते हैं और आपको EMIs और इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि सोचिए, अगर 1 लाख रुपए का या 70,000 रुपये के आईफोन पर आप 10,000 रुपये बचा पा रहे हैं, तो जब आप 50 लाख का होम लोन लेंगे तो उस 50 लाख के होम लोन पर आप कितने लाखों रुपए की सेविंग कर पाएंगे, यही वाली सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बस आपके आसपास कोई भी आईफोन लवर हो ना, तो उस आईफोन लवर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उस आईफोन लवर को भी ये समझ में आए कि वो कैसे आईफोन के ऊपर पैसे बचा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।